बला इमरान खान की सूरत में पाकिस्तान पर नाजिल हुई थी, वो बला टल गई है। जितने मुश्किल फैसले होने थे हो गए। अब अल्लाह ताला के फजल से इंशाअल्लाह ताला अच्छे दिन आने वाले हैं। जाली ही सही 4 साल हुक्मरान रहा हो तो कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि उसके पास 4 साल में 4 काम ना हो बताने के लिए। फितना खान ने वजीर आजम हाउस को अगवा का अड्डा बना दिया। जितने मुश्किल फैसले होने थे हो चुके, अब अच्छा वक्त आने वाला है। वजीर आजम जल्द अवाम के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे। इमरान खान की सूरत में मुल्क पर नाजिल होने वाली बला टल चुकी। पीटीआई के पैदा करदा बहरान भी खत्म हो गए। फितना खान ने प्राइम मिनिस्टर हाउस को अगवा का अड्डा बनाए रखा। तकरीरों में मुखालफिन को गालियां देने वाले अपने 4 साल के 4 काम भी नहीं गिनवा सकते। अवाम इन्हें मुस्तरद कर चुके। 17 जुलाई नून लीग की फतह का दिन है। मरियम नवाज का चीचा वतनी में खिताब। ये जो 17 तारीख को इलेक्शन है, ये इस मुल्क की हकीकी आजादी की जद्दोजहद है। हमारा मुकाबला इन चोरों के साथ है, ये पैसे चला रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर वो जो जाके मरियम के और हमजा के कदमों में बैठ के प्लान कर रहा है कि इलेक्शन कैसे इन्होंने जीतनी है। इन्होंने पूरी कोशिश करनी है इलेक्शन में धांधली करने की। हमने इसके बावजूद इनको फेंटा लगाना है, इनको हराना है। 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन नहीं, हकीकी आज़ादी की जंग होगी। हमारा मुकाबला चोरों से है। ये लोग जीत के लिए पैसा चला रहे हैं। धांधली की कोशिश के बावजूद इन्हें शिकस्त देंगे। मुल्क को लुटेरों से निजात दिलाएंगे। भेरा में एहसन इकबाल के साथ बदतमीजी नहीं हुई, बल्कि यही सच है। अमेरिका के साथ मिलकर साजिश करने वाले गद्दार हैं। इन्हें जिधर भी पाकिस्तानी मिलेंगे नारे ही लगाएंगे। इमरान खान की कराची में सैलाबी सूरत हाल पर पीपी क़यादत पर तनकीद। बारिश होती है तो क्या पानी आता है। ये जरदारी और इसके जो चोरों का टोला है, इन्होंने कभी नहीं सोचा कि हम बारिश की कोई तैयारी करें। जब तक ये डाकू वहां बैठा हुआ है, कराची आगे नहीं बढ़, सिंध आगे नहीं बढ़ने लगा। कराची फिर डूब गया। वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश, हर तरफ पानी ही पानी। जिला वस्ती, गरबी, जनूबी और शर्की में जल थलेक। सड़कें नदी नालों में तब्दील। शारा फैसल पर नर्सरी फर्नीचर मार्केट ज़ेर-ए-आब। अब्दुल्ला शाह गाजी, केपीटी और सब मेरीन अंडरपास पर भी सूरत हाल इंतहाई ख़राब। मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ बंद, शहरियों को मुश्किलात। शहर कायद में बादलों के डेरे। मानसून के पहले स्पेल में ही औसत से ज़्यादा बारिश बरस गई। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक DH फेज़ 2 में सबसे ज़्यादा 126.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड। फैसल बेस में 100, मसरूर बेस 72, नॉर्थ कराची 50, गुलशन ममार 40.1 और ओल्ड एयरपोर्ट पर पैमाना 37.6 मिलीमीटर रहा। कराची में बारिशों के बायस हादसात और करंट लगने के वाकयात में 5 अफराद जाम बहक। लाइन्स एरिया में 2 मंजिला रिहायशी इमारत का एक हिस्सा गिर गया। रेस्क्यू हुकाम ने 2 अफराद को निकाल लिया। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला सिंध से टेलीफोनिक राबता। निकासी, आब और रिलीफ के इक़दामात में हर मुमकिन मदद की पेशकश। कराची समेत मुल्क भर में बारिशों से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। शहबाज शरीफ की सूबाई हुकूमतों और NDMA को शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का टेलीफोनिक राबता। MQM रहनुमा ने कराची में बारिशों से पैदा होने वाली सूरत हाल से आगाह किया। शहबाज शरीफ का शहर में जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। ज़र तलाफी का भी वादा। सारे वज़रा को डिप्यूट किया हुआ है कि वो अपने अपने इलाकों में जो उनको असाइन किए गए उधर जाएं। डिप्टी कमिश्नर्स, DMC
एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो कि पहले भी बड़े उन्होंने पूरे 3 दिन जो है लगाए थे, और मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसा काम कभी पहले कराची में हुआ है। वज़ीर आला सिंध का मुतासरा इलाकों का दौरा, शारा फैसल और दीगर सड़कों पर नकासियाब की सूरत हाल का जायजा, मुतल्लिका इदारों को काम मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। कराची में बारिश ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना है। मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। कराची, हम आपके साथ खड़े हैं। बारिशों से जानी और माली नुकसान पर पूरी कौम फिक्रमंद। विफाक, सूबाई हुकूमत और पाक फौज से मिलकर इमदादी सरगर्मियों के लिए पुरज़्म है। मरियम नवाज का ट्वीट। कराची में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल, पाक फौज, बहरिया और रेंजर्स का मुतासरा इलाकों में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। गोताखोर टीम ने लियारी नदी में फंसे 10 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। नेवी की टीमें नकासियाब में भी मसरूफ। अल्लाह की रहमत है, अब जहमत बन रही है। ज़रूरत से ज़्यादा बारिश कराची वालों के लिए एक अजाब बन जाती है। तो अब सरकार से गुजारिश है कि वो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। ये पानी जमा हुए, रात को कारें, मोटरसाइकिलें, बाइकें, हर चीज़ ख़राब है। ठीक है, लोग पैदल जा रहे हैं और क्योंकि पानी की वजह से ना गाड़ियाँ बंद हो रही हैं। यहाँ पे हमें आने जाने में बहुत दुश्वारी हो रही है। एम्बुलेंसेज यहाँ फंस रहे हैं, ऑटो रिक्शा यहाँ पे फंसे हैं, लोग गिर रहे हैं, गटर खुले हुए। मसाइल में घिरे कराची के अवाम से इक़्पा, शहर को लावारिस करार दे दिया। सड़कों, गलियों और घरों में पानी से शदीद परेशानी। सिंध हुकूमत की लापरवाही ने ईद खराब कर दी। निकासी आपके इंतजामात ही नहीं किए गए। मुश्किलात से कौन निकालेगा, शहरियों का सवाल। सिंध के बासी होशियार, अगले 48 घंटों के दरमियान मजीद बारिशें मुतवक्के। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर और लाड़काना में बादल जमकर बरसने का इम्कान। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मॉनसून का नया स्पेल, खैबर पख्तूनख्वा में भी तबाही। सवाबी में नदी नाले बिफर गए, सड़कें तालाब बन गईं, पानी घरों में दाखिल। टांक में सैलाबी रहला 3 बच्चों को बहा ले गया। दर्जनों मकानात मुनहदिम, मकीन महसूर होकर रह गए। मर्दान और बाजोड़ में छतें गिरने से 2 खवातीन जाँ बहक। मुझे खुशी है कि ईद के मुबारक दिन पे आलाइशों के हवाले से, सफाई के हवाले से पूरे सूबे में इंतज़ामिया मुतहरक हुई और सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतज़ामात हुए। इस पे मैं इंतज़ामिया का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उनको शाबाश देता हूँ। और सफाई निस्फ़ ईमान है। ईद उल अज़हा पर पंजाब में बेहतरीन इंतजामात किए। इंतज़ामिया आलाइशें उठाने के लिए मुतहरिक रही। वज़ीर आला की शाबाश। अवाम यकीन रखें, मेहनत में कमी नहीं आएगी। 2018 वाला सूबा लौटाएंगे। हमजा शहबाज का वीडियो पैगाम।